स्टार्ट करते हैं सीआई से। तो देखो सीआई के लिए एक चीज और समझ के चलेंगे। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बना कैसे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम अमाउंट की बात करते हैं, व्हाट इज अमाउंट? तो आप अमाउंट के लिए बोलते हो कि जब हम प्रिंसिपल में इसके पहले वाले ईयर का इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट कहलाएगा। तो इंटरेस्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। बोलो यही हो जाएगा। फिर ये पूरा के पूरा अगर हम इसको देख लेंगे तो अमाउंट के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। P को कॉमन ले लो, 1, यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन में 100। बोलो यही बचेगा, आर टी अपॉन में 100। ऐसे ही अगर मैं ये बोलूं कि टाइम था 1 ईयर, तो ये 1 ईयर के लिए ये हो जाएगा। जब टाइम 2 ईयर्स होगा तब ये वापस से चीज मल्टीप्लाई ही होगी इसके अंदर आके। मतलब 1 प्लस आर अपॉन 100 दूसरे साल में भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ आके। वैसे ही 1 प्लस आर अपॉन 100 तीसरे साल में भी मल्टीप्लाई होगा आके। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक? एन तक चलता रहेगा या टी तक टाइम तक चलता रहेगा। तो इसलिए हमने एक जनरलाइज फार्मूला बोल दिया अमाउंट के लिए कि अमाउंट के लिए हमारे पास जनरलाइज फार्मूला जो होगा वो हमारे पास जनरलाइज फार्मूला क्या हो जाएगा अमाउंट के लिए? तो अमाउंट विल बी इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी या एन। ठीक है, एन का मतलब क्या है? ईयर से। नहीं तो यहां पर टी लिख लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि टाइम को कहां लिखना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा अमाउंट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला। क्या बन जाएगा? P 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी। अब अगर हम CI की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कुछ भी इंटरेस्ट कभी भी क्या होता है? अमाउंट में से क्या माइनस कर दें? प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा। अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना है मतलब अमाउंट का फॉर्मूला लिख देते हैं P 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। बोलो इतनी चीज क्लियर हो गई? इसी चीज को मैं इधर लिख दे रहा हूं, देखना भाई सही है कि नहीं। तो मैं बोल रहा हूं कॉमन ले लेता हूं P वापस से। P फिर से क्या कर लिया अपन ने? कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा P की जगह? P तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो अंदर इस जगह पर क्या बचेगा? 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी माइनस 1। बोलो क्लियर हुई ये बात? ठीक है, तो यही होता है जो आपको किताबों में लिखा हुआ फॉर्मूला मिलता है। इसके अलावा तो मैंने आप लोगों को बताया था मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे होता है। आपको ये भी बताया मैंने कि कैसे हम उसका फ्रैक्शन से कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे अगर ये लिखा होगा 16 2/3 ले लो। चलो अभी 1/, में कहाँ परेशान हो गए। 16 2/3%। इससे 2 साल के लिए अगर मेरे को 2 ईयर्स के लिए CI लिखना होगा तो हमको पता है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/। तो हम बोल सकते हैं वो 6 से कितना हो जाएगा? 7, और 6 से कितना हो जाएगा? 7। ये 2 साल की बात है, मतलब जो चीज 36 थी वो कितनी हो जाएगी? 49 हो जाएगी। ये जो 36 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? प्रिंसिपल। 49 क्या रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट। क्या रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट। तो भाई 36 से 49 डिफरेंस कितने का हो गया? 13 का। ये जो 13 का डिफरेंस है ये रिप्रेजेंट करता है CI। क्या रिप्रेजेंट करता है? CI को रिप्रेजेंट करता है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? ठीक है, करो, लिख लो इसको। चलो ये कर लिया अगर हम लोगों ने, तो मैं एक और चीज इसमें समझा देता हूं। मान लो कि आपसे अमाउंट पूछा गया बट आपके पास रेट अलग अलग दे दिए। मतलब पहले साल का रेट अलग हो गया, दूसरे साल का रेट अलग हो गया, तीसरे साल का रेट अलग हो गया। तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, है ना? इसी फॉर्मूले में मैं आपको चीजें बता देता हूं, देखना।
क्या होगा अगर फर्स्ट ईयर के लिए आपने बोला कि रेट होगा फर्स्ट ईयर में R1, सेकेंड ईयर में होगा R2, थर्ड ईयर में होगा R3, तो कोई टेंशन की बात नहीं, अपन ने ये तो सीखा ही ना इसको कैसे लिखते हैं। तो बस इसमें कुछ नहीं, यहाँ लिख देना R1, यहाँ लिख देना R2, यहाँ लिख देना R3 और सो ऑन, जहाँ तक के लिए आपसे पूछा जाएगा। दिस विल बी योर अमाउंट। हो गया, समझ में आ गया? क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ईयर को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड ईयर को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड ईयर को। ठीक है, समझ में आ गया ना? बस बाकी कोई टाइम के लिए कुछ नहीं लिखना है आप लोगों को अलग अलग, क्योंकि हर बार कितना ईयर होगा, 1 ईयर ही रहेगा। इसलिए तो यही तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसलिए तो पावर बन रही थी, बट ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये ऐसे ही चलेगा। तो अलग अलग रेट्स होंगे तो हम उसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे। हाँ, अगर हम लोग बोल देंगे कि टाइम जो है वो 3 ईयर से, बट रेट परसेंट फर्स्ट ईयर में R1 है, सेकेंड ईयर में R2 है और थर्ड ईयर में R3 है, अगर ऐसा दे दिया तो R1, R2, R3 ऐसे हो जाएंगे ना। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं अगर अलग अलग साल में अलग अलग रेट है तो उसको हम इस तरीके से करके चल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये जब कुछ टाइम्स वाले आते हैं उससे हम पहले फॉर्मूले से सीखेंगे और फिर उसको मैं जनरल वे में भी करना सिखा दूंगा। जब भी ये कुछ टाइम हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल कुछ टाइम हो गया, मतलब डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, अभी यहाँ पर कितना हो रहा है, ट्रिपल हो गया, कितने साल में, 5 ईयर्स में। तो आप बोल सकते हो ये कुछ ऐसा हुआ होगा, अभी हम लोगों ने सीखा है कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टी, ये होता है। अगर इसी में हम लोग रख देंगे तो प्रिंसिपल जो है वो अपने आप का कितने टाइम हो गया, 3 टाइम्स, तो मैं इधर लिख दूं 3p लिख दूं, और फॉर्मूले में हम लोग क्या लिखते हैं, p 1 प्लस R अपॉन 100, इसकी पावर कितनी बोल दी हम लोगों ने, कितनी बोल दी, 5, क्योंकि टाइम कितना है 5 ईयर से बिकम 3 टाइम्स, कितने साल में, 5 साल में। क्वेश्चन ये है कि 5 साल में कोई मूलधन अपने आप का 3 गुना हो जाता है ना, मतलब कोई प्रिंसिपल अपने आप का 3 टाइम्स हो जाता है, तो 25 ईयर्स में वो अपने आप का कितने टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 25 ईयर्स में वो अपने आप का कितने टाइम्स हो जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने 5 साल की बात करी कि 5 साल में कितना हो रहा है, वो 3 टाइम्स हो रहा है। अगर यहां बात करूंगा तो यही कुछ बनेगा, राइट। तो कितना बन गया, ये सब पी से ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल्स टू, या फिर बोल सकता हूँ यही फॉर्मूला लिखे रहने दो, चलो कुछ भी मत करो इसमें, यही समझ में आया। पर अभी के लिए मैं कट करके देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। 3 इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100, ये कितने टाइम में हुआ, 5 साल में हुआ, बट हमको 5 नहीं चाहिए, यहाँ कितना चाहिए, 25 चाहिए। तो इसमें एक बात बताओ, इनटू तो नहीं करूंगा ना, यहाँ ब्रैकेट लगा के पावर ही बढ़ाऊंगा, ब्रैकेट लगा के पावर बढ़ाऊंगा, पावर कितनी बार बढ़ जाएगी, 5 टाइम, 5 5 25, क्योंकि हमको ईयर में कितना चाहिए, 25 चाहिए। भाई यहां पर भी अगर इधर पावर 5 बढ़ाई गई है, इधर साइड पावर 5 बढ़ाई गई है, तो इधर भी पावर कितनी करनी पड़ेगी, 5 करेंगे। अगर स्क्वायर करते हो तो बोथ साइड्स करते हो, क्यूब करते हो तो बोथ साइड्स करते हो, तो पावर 5 लगेगी तो भी बोथ साइड लगेगी, 3 टू द पावर 5। 3 टू द पावर 5 कितना होता है, 243, कितना हो जाता है, 243। और यहां पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 25 आ जाएगा। तो अगर P प्रिंसिपल पे दिया होगा तो वो कितना हो जाएगा, 243p। अगर इधर P का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आ जाएगा, कि अगर P प्रिंसिपल पे दिया होगा, हो गया 25 साल के लिए, तो वो अपने आप का कितना हो जाएगा, 243p, मतलब कितने टाइम्स हो गया, 243 टाइम्स हो गया। ठीक है, ये अभी अपना आंसर आ गया, 243 टाइम्स। अब एक बात समझो, मैं बोल रहा हूं कि 1 रुपए था हमारे पास, वो हो गया 3 रुपए, यही बात थी, 1 रुपए दिया था उधार, 3 रुपए हो गया, कितने टाइम में, 5 साल में। अगले 5 साल में फिर से 3 गुना हो जाएगा, बोलो, अगले 5 साल में फिर से 3 गुना हो जाएगा, फिर अगले 5 साल में फिर से 3 गुना हो जाएगा, हर 5 ईयर्स में इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 चलेगा। तो ऐसा कितनी बार चलेगा, अगर 25 साल तक करेंगे तो 25 ईयर्स तक कितनी बार होगा, 5 टाइम्स। तो मतलब ऐसा ही हर बार इंटू थ्री चलेगा, कितनी बार, 5 बार। बोलो, वही हो गया ना, 3 टू द पावर 5 मतलब 243। ठीक है,
तो 1 रुपया कितना हो जाएगा 25 साल में 243। तो इसलिए कितने टाइम्स हो गया, तो 243 टाइम्स हो गया। सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता है, आप खुद सोच के देखो कि सिंपल इंटरेस्ट पे क्या हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट पे ये होता है कि अगर अगर हम बोल रहे हैं कि 1 रुपीज था, तो वो हम बोल रहे हैं कि 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, यही बोल रहे हैं 3 टाइम्स हो गया। कितने ईयर्स में, 5 ईयर्स में, 5 ईयर्स में हो गया। कैसे हुआ होगा, कॉन्सेप्ट समझ के देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए समझा रहा हूं, देख लेना कॉन्सेप्ट समझ के देखो। मतलब आप बोल रहे थे कि पी है, आर रेट पे दिया था, कितने टाइम के लिए दिया था, 5 साल के लिए, और वो कितना हो गया, वो हो गया भाई 3p हो गया। कितना हो गया, 3p हो गया। अभी भी सेम चीज वही चल रही है, 3p हो गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि रेट की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 5 से अगर कैंसिल आउट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 20। तो रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 × 20, यानी कितनी हो गई 60। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि उसको डायरेक्टली कर सकें। अब अगर यहाँ 60 आ गया, हमारे पास रेट की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। भाई एक चीज बताओ, अगर रेट की वैल्यू हमने 60 रख दी और हमको कितने साल के लिए चाहिए, 25 साल के लिए चाहिए, तो हमने बोल दिया P इंटू आर की जगह कितना रख दूं 60 इंटू कितने ईयर्स के लिए हमको 25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू जो भी आएगा। तो देखो इससे कर ले, 5 से कैंसिल आउट, या 25 से कर दो, 25 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ 15। तो ये कितना हो गया 15p हो गया। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में क्या चलता है, उतने का ही सेम चीज का। अगर 2 साल के लिए हुआ तो 3 × 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में प्लस चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है, क्योंकि सेम इंटरेस्ट में जोड़ रहा है। तो यहां चलता है मल्टीप्लाई और यहां चलता है प्लस, कि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, यानी कितना हो जाएगा 15 टाइम्स हो जाएगा, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते तो ये करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए समझाया मैंने आपको, क्योंकि रेट चेंज तो हुआ नहीं ना, रेट चेंज हुआ नहीं, आपका जो प्रिंसिपल था वो चेंज हुआ नहीं। यहां प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, यहां अब अगली बार मिल रहा है वो इसके ऊपर मिल रहा है, फिर अगली बार मिलेगा वो इन दोनों के ऊपर मिलेगा, फिर इन दोनों के ऊपर मिलेगा। तो इसलिए वो हर 5 साल में 3 गुना होते जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ एडिशन चलता जाएगा। यही डिफरेंस है छोटा सा। जल्दी से नोट डाउन करो। चलो अब इसमें एक और चीज समझेंगे हम लोग, एक और चीज यही समझेंगे इसी चीज से। देखो भाई क्या समझेंगे हम इसी चीज से, ये समझेंगे कि क्या हुआ है, ये हुआ है कि भाई 1 रुपए बोला था हमने, वो कितने रुपए हो गए थे, कितने हो गए थे बोलो, 3 रुपए हो गए थे, कितने साल में हो गए थे 5 ईयर्स में। तो मैं बोल रहा हूं कि 1 रुपए से स्टार्ट हुआ, 5 साल में कितना हो गया 3 रुपीज। मैंने बोला कि यार सीआई होता क्या है, कॉमन मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होता है, मतलब एक ही चीज का मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन काय का हुआ होगा, अगले साल फिर से 5 साल में काय का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, तो कितना हो जाएगा, फिर अगले 5 साल में फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका 3 का, तो कितना हो जाएगा। तो देखो यार मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर तो सेम ही चल रहा है, ये तो सेम ही चल रहा है ना, ये थोड़ी ना बदला। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर 1 रुपये हैं, वो हो गया मान लो लेट से 1.2 रुपीज, कितना हो गया 1.2 रुपीज, कितने ईयर्स में हो गया, मैंने बोल दिया कि भाई हो गया मान लो 6 साल में हो गया, 6 ईयर्स में हो गया। तो अगले 6 साल में, अगले 6 साल में
ये फिर से कितना हो जाएगा, काय का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 1.2 का ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.2 को ये भी बोल सकता हूं कि 1.2 को ये बोल सकता हूं ना 12/10, यानी काय का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है मेरे पास में 6/5 का चल रहा है, तो यहां पर भी 6/5 चलेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं 1.2 इंटू 6/5। फिर मैं बोल सकता हूं वापस से 6 साल में 1.2 इंटू 6/5 इंटू 6/5, ऐसे चलेगा। तो एक बात चलो समझाना मुझे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 रुपए बन गया है 1.8, 1 रुपए बन गया है 1.8, लेट्स से 7 साल में, तो 1 रुपए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो कैलकुलेट करना है आपको, कितना हो जाएगा 21 ईयर्स में। जल्दी करो भाई, 1 रुपए 21 ईयर्स में कितना हो जाएगा, जल्दी करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना यहाँ पर सब कुछ, कि क्या चलता है, वो सेम मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ही चलता रहता है। तो इसी हिसाब से उधर करके देखना है अपन को कितना होगा। हाँ, 1 रुपी 21 ईयर्स में कितना हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो देखो भाई, अभी जैसे रत्नेश ने बोला कि क्या हो रहा है, 1 रुपए से वो बन रहा है 1.8, 1.8 मतलब 18 बाय में 10 बोल सकता हूँ, मतलब 9/5 बोल सकता हूँ। तो मल्टीप्लाई चल रहा है 9/5 का, मल्टीप्लीकेशन काय का चल रहा है 9/5 का चल रहा है। ऐसे 7 साल, 7 साल और 7 साल 3 बार हो जाएंगे, 1 2 और 3, 3 बार में पहुंचूंगा ना मैं 21, 7 7 7। तो 7 से 21 कितने टाइम्स में जा रहा हूँ, 3 टाइम्स में। तो 9/5 भी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार में। तो मुझे ये देखना है कि इससे इसका मल्टीपल कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो इसकी भी पावर कितनी बार चलेगी, 3 टाइम्स चलेगी। तो मैं बोल सकता हूँ 9/5 की पावर कितनी बार चलेगी, 3 बार चलेगी। क्या हो रहा है ये समझना, 7 से जितनी बार यहाँ मल्टीप्लाई चल रहा है उतनी ही पावर बढ़ रही है, क्योंकि वो हर बार उतने का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि उतने का ही मल्टीप्लिकेशन चल रहा है ना, 7 14 21, 7 7 7 7 14 21, ऐसे ही चल रहा है। तो जितनी बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उतनी ही पावर बन रही है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 729 डिवाइड बाय 125, ये आ जाएगा अपने पास आंसर, इतने टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को। हमने अब क्वेश्चन अपोजिट पूछ लिया है कि भाई कुछ प्रिंसिपल है वो अपने आप का 3 टाइम्स हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है कितने ईयर्स में, 8 ईयर्स में। अब पूछा है कि वो प्रिंसिपल अपने आप का 243 टाइम्स हो जाएगा कितने साल में, कितने ईयर्स में हो जाएगा। अभी हमने क्या देखा था कि यार अगर ईयर्स दिए होते तो इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते और उसी को पावर में लिख देते। मतलब ये बोल रहा हूं 8 के साथ जो मल्टीप्लाई होकर आता, 8 के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता, 8 के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता, क्या मल्टीप्लाई होता हमें नहीं पता, कुछ मल्टीप्लाई होता 8 के साथ, वो मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिल जाती है ना। यही तो हो रहा था अभी तक इतने ईयर्स में। तो भाई ये हो जाता उतना टाइम, मतलब 3 की उतनी पावर लिख देते। तो 3 की पावर देखते हैं, 243 को 3 की पावर में कितना लिख सकते हैं, तो 3 को लिख सकते हैं 243 की पावर में 3 की पावर 5। मतलब ये जो पावर लगाते हैं वही तो हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन में ईयर के लिए। तो अगर मैं 5 को यहाँ लिख दूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 5 आर 40। तो 40 ईयर्स में क्या हो जाएगा, 40 ईयर्स में क्या हो जाएगा वो
3⁵ बन जाएगा। कैसे? अगर वही वाली प्रोसेस फिर से देखेंगे तो यही हो रहा है ना भाई कि 1 रुपया था वो 3 रुपए बन गया। कितने साल में? 8 साल में। अगले 8 में फिर से मल्टीप्लाई बाय 3, अगले 8 में फिर से मल्टीप्लाई बाय 3, अगले 8 में, ऐसे 8 कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा। जब तो 3⁵ पहुंचेगा। एक बार 8, फिर एक बार 8 और, तो टोटल 8 कितने बार हो गए? 5। तो 8 × 5 कितना हो गया भाई? 40 ईयर्स हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा? 40 ईयर्स। क्लियर? आ गया सबका आंसर? चलो अभी जो क्वेश्चन है दिया है उसके ऊपर बात करते हैं, फिर एक क्वेश्चन और देख लेंगे ताकि आप लोग उस पैटर्न को पूरी तरह से समझ जाओ कि टाइम को कैसे फाइंड आउट करना है। देखो भाई अभी क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन में ये बोल रहा हूं कि कोई प्रिंसिपल है वो अपने आप का डबल हो जाता है। कितने साल में डबल हो जाता है? 3 इयर्स में, है ना। मतलब 1 रुपया था वह अपने आप का 2 टाइम्स हो गया। सॉरी, 3 इयर्स में कितना हो गया अपने आप का? 2 टाइम्स, मतलब 2 रुपए बन गया। अब पूछा है वो कितने इयर्स में, वो कितने इयर्स में यही 1 रुपया कितना बन जाएगा? 64। सो 2 को अगर 64 लिखोगे तो आपको देखना पड़ेगा 2⁵ 32 होता है, मतलब ये 2⁵ है। तो बस ये 6 का मल्टीप्लीकेशन तो करना है क्योंकि ऐसे ही 3 ऐड होता जाएगा। कितनी बार? 6 टाइम्स 3 ऐड होता जाएगा। तो हम बोल देते हैं 3 × 6 यानी कितना हो जाएगा? 18 ईयर्स हो जाएगा। बोलो आंसर समझ में आया? क्लियर? समझ में आया ना? अब एक क्वेश्चन और समझो। मैं बोल रहा हूं 1 रुपया बन जाएगा 1.728। ठीक है, 1 रुपया बन जाएगा 1.728 ईयर्स में। तो 1 रुपए 1.44 कितने ईयर्स में बनेगा? करो 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 भाई। 1 रुपये 6 ईयर्स में 1.728 हो जाता है। क्या मैं 1.728 को ये लिख सकता हूँ? क्योंकि देखो क्यूब तो आपने याद कर ही है। किसका क्यूब है ये? तो 1.2 का क्यूब बोल दो। बोलो भाई, 1.2 का क्यूब बोल सकता हूँ मैं इसको? बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? किसको ये बात समझ में नहीं आई? आ गई सबको? आ गई? ठीक है, वेरी गुड। तो 1 रुपए 1.44 यानी क्या हो रहा है? 1.2 का स्क्वायर चल रहा है। भाई एक चीज समझ में नहीं आ रही है हम लोगों को कि ये 1.2 1.2 1.2 से ही जा रहा होगा, हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है 1.2 से। मतलब एक साल में क्या हुआ होगा? एक साल में हुआ होगा कि 1 ईयर में ये कितना हो गया होगा? इंटू 1.2। ये एक साल में नहीं हुआ होगा। ये कितने साल में हुआ होगा? 2 साल में हुआ होगा। क्योंकि यहां पर 3 आया है तो कौन सी ऐसी चीज, इसी 3 को डिवाइड कर दो, इसी 3 से इस 6 ईयर को डिवाइड कर दो, मतलब मालूम पड़ जाएगा 2 साल में बात चल रही, कि हर 2 साल में उतना ही ऐड हो रहा होगा। ये 3 बार ऐड हुआ है कुछ तो 6 ईयर बना है। 3 बार कुछ एक्स 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 ऐड करके देख लो भाई। एक्स 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 3 बार ऐड करा तो कितना बन गया? 6 बन गया। कितना बन रहा है? 6 ईयर्स आ रहा है क्योंकि यहाँ 3 टाइम्स हो रहा है ना। तो 3x = 6 बोल सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। मतलब इसको ही डायरेक्ट डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा 2। तो भाई 2 इयर्स में कितना हो रहा है वो? 1.2। तो एक बात बताओ, 1.44 कितने टाइम में हो जाएगा? तो इसका डबल मतलब इसका मल्टीप्लाई बाय 2 चल रहा है ना। इसका कितना बोल दो? इसको बोल दो 1.2 का होल स्क्वायर। तो ये इसी का तो मल्टीप्लाई कर रहे थे अभी तक इसमें। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 इयर्स। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना? 4 इयर्स। मतलब अगर 6 इयर्स में वो 1.2 का क्यूब चल रहा है तो 1.2 का स्क्वायर चलना है, तो इससे तो वापस से कम करना पड़ेगा। तो 2 बार ही ऐड करना है। किसको ऐड करना है? 2 बार 2 को। 2 को 2 बार ऐड करोगे आंसर कितना आ जाएगा? 4 इयर्स। क्लियर हो गया ना सबको अच्छी तरीके से? ठीक है।